Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज के क्लास में हम करने वाले हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन फॉर क्लास 12. ये हमारा सेकंड पार्ट है इस सीरीज में. हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पे कुछ फॉर्मूलाज कंप्लीट कर लिए थे और सेकंड पार्ट में हम इसे कंटिन्यू करेंगे अपने पिछले क्वेश्चंस के साथ. पार्ट 1 अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है, ऊपर के आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा. काइंडली जाकर पार्ट 1 को कंप्लीट करके इस पार्ट में आइए, तभी आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा. जो कैंडिडेट है वो सब हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं. चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. मैंने कह दिया था पिछले क्लास के एंड में कि मल्टीपल और सब मल्टीपल के सारे फॉर्मूलाज रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि आज का क्लास मेनली मल्टीपल सब मल्टीपल के फॉर्मूलाज पे बेस्ड है. आप लोगों ने पिछला क्लास किया हुआ है, तो आप लोगों ने पिछले क्लास में ये चीज देख लिया था कि जब हम लोगों ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का कोई भी फॉर्मूला एस्टैब्लिश किया तो उनको उसके पीछे एक रेफरेंस था, जो रेफरेंस हम लोगों को मिल रहा था ऑलरेडी अपने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्मूला से. तो अगर आपको वहां पर कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला याद है तो वो आपको बहुत हेल्प कर रहा था. सम्स एंड प्रोडक्ट्स का कोई फॉर्मूला हम लोगों ने यूटिलाइज नहीं किया था, लेकिन मल्टीपल सब मल्टीपल के फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं. तो आज का जो पहला फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, 2 sin इनवर्स x. ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है sin इनवर्स ऑफ inside the bracket root over 2x, sorry, just give me 1 minute, it is going to be 2x. इसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये फॉर्मूला है जब साइन इनवर्स इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स कन्वर्ट होता है. 2 साइन इनवर्स के लिए एक और फॉर्मूला है, लेकिन सेकेंड टाइम पे ये फॉर्मूला कन्वर्ट होगा कॉस इनवर्स के फॉर्म में, और रिजल्ट आएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर. हम इस फॉर्मूला को एस्टैब्लिश करेंगे और जानेंगे कि ये फॉर्मूला जो है हम इसे यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं. जब आप आईसीएफ चैप्टर में क्वेश्चंस के आंसर दोगे तब आप चाहो तो इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज कर सकते हो, या इसे एस्टैब्लिश कर सकते हो जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ. एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं, या आप चाहो तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूटिलाइज कर दो. अगर आपको दिख रहा है क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट हो जा रहा है और उस पर मार्क्स बहुत ज्यादा है, तब पूरा कैलकुलेशन शो कीजिएगा. ये वो इंपॉर्टेंट चीज है जो एज अ टीचर मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, जो चीज हो सकता है कि आप लोगों को ना पता रहे और आप एग्जाम में इसके वजह से मार्क्स खो बैठे. एक क्वेश्चन आता है जो आपके पास 4 मार्क्स का दिया गया है, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम आप बहुत सारे फॉर्मूला यूज करते हो, जिसकी वजह से वो केवल 2 या 3 स्टेप के बाद आपको आंसर दे देता है. तो 4 मार्क्स के लिए 3 लाइन, यानी कि आपने बहुत सारा बीच का स्टेप्स है जिनको स्किप किया है. अब वो आप स्किप इसलिए कर पाए हो क्योंकि आपको ये फॉर्मूलाज याद है. WBCHSC के कैंडिडेट अगर आप हो, या किसी भी बोर्ड के कैंडिडेट हो, जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं हमारे, ठीक है, कोई भी स्टेट बोर्ड के कैंडिडेट हो या सीबीएसई के कैंडिडेट हो, इन सब सिचुएशन में आप लोगों को इस तरह की चीजें नहीं अलाउड. आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के को फॉलो कर रहे हो, जेईई के एग्जाम देना चाहते हो, आईआईटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, इन सब एग्जामिनेशन के दौरान आप शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करो, लेकिन कभी भी किसी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस तरह के शॉर्टकट्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपके मार्क्स चले जाएंगे. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम आपको इसमें 4-5 स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को जानना चाहिए. तो कब इसको प्रूव करना है, कब शो करना है, कब शो नहीं करना है, इसके लिए आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा क्वेश्चन के मार्क्स से और कितने स्टेप्स में आप उसको बना रहे हैं. कभी कभी कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उस कंडीशन पे आप इसको डायरेक्टली स्किप कर जाओ उसके कैलकुलेशन को, और सिंपली फॉर्मूला पुट करके कर सकते हो. अगर आपको दिख रहा है कि ऑलरेडी आपने 7-8 स्टेप्स ले रखे हुए हैं और फाइनली आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तब आप फॉर्मूला यूटिलाइज करो. तो ये तो हो गया वो बेसिक बात. लेकिन कैलकुलस के केस में कभी भी फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं होगा. 2 साइन इनवर्स को साइन इनवर्स के फॉर्म में, 2 साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स के फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन कभी भी फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं होगा, हमेशा एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, याद रखिए. तो जो बेसिक चीजें बतानी थी वो मैंने आपको बताई. अब मैं आपको सबसे जरूरी चीज इसे प्रूव करके दिखाता हूं. तो इसका प्रूफ हम करेंगे कैसे? 2 प्रूफ है, 2 बार अलग अलग हमें प्रूव करना पड़ेगा. मैं फर्स्ट पार्ट के प्रूफ की तरफ बढ़ता हूं, जहां पर मुझे प्रूफ करना है कि 2 साइन इनवर्स के टर्म्स में क्या होता है. हम स्टार्ट करेंगे साइन इनवर्स एक्स के साथ, और हम सिंपली साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं ए. तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू होगी साइन ए. वेरी इजी थिंग, आसानी से कोई भी कर सकता है, इतना तो आपको भी पता है. लेकिन अब जो फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा वो होगा साइन ऑफ 2a. साइन ऑफ 2a का फॉर्मूला किसी को याद है? हम लोगों ने पढ़ा था पिछले ईयर में 11 में, 2 साइन ए. यस सर. वेरी गुड. तो साइन 2a का फॉर्मूला था 2 साइन ए कॉस ए. तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं. 2 साइन ए क्या बैठा सकते हैं? साइन ए की वैल्यू तो हमें पता है, हम लोगों ने एक्स मानी हुई है, तो एक्स बैठाएंगे. और कॉस ए की वैल्यू क्या बैठाएंगे? तो कॉस ए निकालने के लिए साइन को यूटिलाइज करना होगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस ए.
It's very easy. Root over 1 minus sin square a, and the value of sin a is actually x, so it is going to be root over of 1 minus x square. So in place of cos a, you can write root over of 1 minus x square. This is the formula for sin 2a when it is converted in terms of x. Now let us just think about this. So it is sin 2a, but the right hand side is converted into x. So what we are going to do, we are going to convert this part also in terms of x. For that, we are going to put 2a in this side, and sin we are going to move on the other side. We know it is going to convert it like this: sin inverse of 2x root over of 1 minus x square. Now 2, what is a? We have already considered that a is nothing but sin inverse. So 2 sin inverse of x is equals to sin inverse inside the bracket 2x root over of 1 minus x square. And I hope you felt it a very easy one, and you have completed this question very easily. Next, हमें अभी भी एक और part sin in terms of cos. So for that, we have to know a little bit basic concepts. We are again going to start from the same thing that we know, the formula of cos 2a. What is the formula of cos 2a? Cos 2a. Now, when I'm talking about the formula of cos 2a, definitely you are going to get, means approximately 4 or 5 formulas we have learned related to cos 2a. But which formula we are going to use? We are going to use a formula in which cos 2a is only converted in terms of sine, because we have the value of sine in terms of x. You can see over here, right? You can see over here that we are having the value of sine a only. So this cos 2a need to be converted in terms of sine only. And I hope that you remember that it is 1 minus 2 sine square a. So this is the formula for cos 2a in terms of sine only. We have lots of formula, but this formula we have to use. So this is finally going to convert it into, like the way we have done in the last case, 2a is equals to cos inverse of 1 minus 2. Now sine a is x, so x square. You can see we have got the right hand side, right? Now just we have to prove the left hand side is this, and we have already done 2, and the value of a is nothing but sine inverse of x is equals to cos inverse of 1 minus 2x square. And I hope that I have proved successfully this and you have got it. Understand? I would like to take a question from Gaurav. डाउट है आपको? कोई सवाल इसके किसी पार्ट में कोई कैलकुलेशन समझ ना आया हो? समझ गया? नहीं है? ओके, अनुराग कोई डाउट? नो सर. ओके, गौरव अनुराग के बाद मेरा सवाल होगा आंचल, अगर आप प्रेजेंट है, रंजन अगर आप प्रेजेंट है तो प्लीज अपने क्वेश्चन को पूछिए सर. वीडियो को आगे लेके चलेंगे. फॉर्मूला देख पाते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है 2 cos इनवर्स ऑफ x की 2 वैल्यू हमारे पास दी गई है, एक ही वैल्यू दी गई है cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1. हमें ये प्रूव करना है और आई होप कि आप लोगों को बहुत ही क्लियर आइडिया मिल गया होगा. हम इसे स्टार्ट करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह cos इनवर्स x के साथ, कि cos इनवर्स ऑफ x को हम कंसीडर कर लेते हैं a, तो x की वैल्यू होगी cos a. अगर ये हमें पता है तो नेक्स्ट स्टेप बहुत आसानी से बनने वाला है. हम लिखेंगे सिर्फ cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x 2a. cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा? cos 2a का फॉर्मूला होगा, आप लोगों को याद होगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1. सबकी वैल्यूज पुट कीजिए. 2 cos a की वैल्यू है x, तो 2x स्क्वायर माइनस 1. ये है cos 2a की वैल्यू. तो 2a की वैल्यू क्या होगी? इट इज गोइंग टू बी cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1. अब जब आपको 2 और a की जगह पर वैल्यू पुट करना है, जो आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा था, क्या था हमारे पास, जो हम लोगों ने सॉल्यूशन स्टार्ट करते वक्त दिया था, cos इनवर्स x. 2 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1. और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत आसानी से इस फॉर्मूला को समझ लिया होगा जिस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया. तो अगर आपने फर्स्ट फॉर्मूला समझ लिया तो साइन इनवर्स और cos इनवर्स का ट्वाइस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. इन दोनों फॉर्मूला के बाद मैं आपको लेके चलना चाहूंगा थर्ड फॉर्मूला की तरफ, जिसमें हम लोग 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला सीखेंगे. अगला फॉर्मूला 2 tan इनवर्स ऑफ x का है, जो कहता है tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर.
इस फॉर्मूला को स्टैब्लिश करेंगे कुछ इस तरह से कि हम स्टार्ट करेंगे tan इनवर्स ऑफ x के साथ। tan इनवर्स ऑफ x को हम कंसीडर कर लेंगे a, तो x की वैल्यू होगी tan ऑफ a। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको x की वैल्यू मिल चुकी है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। जब हम इसके बाद के स्टेप पे जाएंगे हमें स्टार्ट करना होगा tan ऑफ 2a की वैल्यू से। tan ऑफ 2a की वैल्यू हमारे पास होती है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा। अगर ये फॉर्मूला याद है तो हम लोग सिर्फ सब्स्टिट्यूशंस करेंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा रेडी। हम लिखेंगे tan 2a जिस तरह से वो है इज इक्वल्स टू 2 tan a की वैल्यू हमारे पास एक्सप्रेशन में x है डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिससे हमें अगला स्टेप मिलेगा 2a की वैल्यू। 2a की वैल्यू हमारे पास होने वाली है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा कि ये जो tan था लेफ्ट हैंड साइड में उसे मैंने राइट हैंड साइड में मूव करवा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें प्रूफ लाके देगा 2a की जगह पर हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे tan इनवर्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan 2a की वैल्यू स्टैब्लिश हो चुकी है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट प्रूव्ड। ये आंसर तो नहीं होगा, ये प्रूव होगा, तो प्रूव्ड। इन तीनों एक्सप्रेशंस को, ये जो तीनों प्रूफ मैंने करवाया, इन तीनों प्रूफ के बारे में मैं आपको एक कॉमन चीज याद दिखाना चाहूंगा जिससे आपको इन तीनों प्रूफ्स को याद रखने में काफी हेल्प मिलेगी। जब मैंने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया था साइन इनवर्स का फॉर्मूला स्टैब्लिश करना, तो मैंने साइन इनवर्स को कंसीडर किया था a इसे। जब मैंने दूसरे फॉर्मूला पे मैं गया जहां पर मैंने कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, स्टैब्लिश किया, मैंने कॉस इनवर्स को कंसीडर किया था a, देख पा रहे हैं। और फिर बिल्कुल इसी तरह से जब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे गया tan इनवर्स में, मैंने tan इनवर्स को कंसीडर किया a और मैंने स्टैब्लिश किया। आई होप कि इन तीनों चीजों के इस सिमिलैरिटी को देखने के बाद आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि अगर कभी एग्जाम में आपके सामने कोई फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आए तो आप आसानी से प्रूव कर पाएंगे। सिर्फ ये एक छोटी सी बात है जो आपके जहन में होनी चाहिए। अगर आपको ये याद है तो आप फॉर्मूला स्टैब्लिश कर लो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक डिस्कशन होने वाला है, अब आपको अगर लग रहा है कि हम लोगों ने सब मल्टीपल कवर कर लिया तो गलत है आप, क्योंकि आपको पता है मल्टीपल या सब मल्टीपल जो है वो सिर्फ ट्वाइस नहीं होता है, वो थ्राइस भी पॉसिबल। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम जो फॉर्मूला पढ़ेंगे, हम लोगों ने 2 tan इनवर्स x, 2 sin इनवर्स ऑफ x और 2 cos इनवर्स x पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x, ये तीनों फॉर्मूलास। तो इन तीनों फॉर्मूला को एस्टैब्लिश करेंगे वन बाय वन। पहला फॉर्मूला मैं स्क्रीन पे लिखता हूं, उसे देखिए। लिखने के लिए मैं रीडिंग का इस्तेमाल करना चाहूंगा। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, 3 sin इनवर्स x is equals to sin इनवर्स inside the bracket 3x minus 4x cube। चलिए प्रूव करते हैं इसे प्रूव करने के लिए मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है जब साइन इनवर्स दिया हुआ है तो साइन इनवर्स को ही कंसीडर करेंगे। आप लोगों ने ये सीख रखा है ऑलरेडी। तो साइन इनवर्स ऑफ x को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं a, तो यहां से आपको साइन x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिलेगी साइन a। आप लोगों ने ये एस्टैब्लिश कर लिया है, तो क्वेश्चन के कैलकुलेशन में चलते हैं। अब हम सबसे पहले, जैसा कि आपको प्रूफ पता है कि हम साइन ऑफ सब मल्टीपल एंगल में 3a का फॉर्मूला लिखेंगे। साइन 3a के फॉर्मूला ज्यादातर बच्चों को याद नहीं है, इसलिए ये याद रखना जरूरी होगा अगर एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। अगर आपको याद नहीं है तो पहले इस फॉर्मूला को याद कीजिए, वरना आप इसे एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। अब फॉर्मूला में आते हैं। 3 sin a की वैल्यू है x माइनस 4 sin क्यूब की वैल्यू है x क्यूब। ये हमारे पास साइन 3a का वैल्यू है। ऑब्वियसली आप 3a की वैल्यू इसमें से निकाल पाओगे, जिसमें साइन दूसरी तरफ जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3a की जो वैल्यू हमारे पास है a, हम देख सकते हैं साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू, जैसा कि ये दिख रहा है हमें, साइन इनवर्स अपनी जगह पर रहेगा और 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। फाइनली आपको दिख रहा है जो हमें प्रूव करना था वो फॉर्मूला हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया। इट वाज अ रियली वेरी इजी क्वेश्चन, और अगर आप लोगों ने ठीक तरीके से इसे सीखा तो आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा, अगर आप लोगों ने पिछले फॉर्मूलास को ठीक से सीखा है। अगर इतने दूर तक सारे एक्सप्रेशंस क्लियर हैं तो मैं आपको लेके चलना चाहूंगा नेक्स्ट पेज में, जहां पर मैं आपको 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा। आई होप कि आपको अच्छे से याद होगा 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होना चाहिए।
3 cos इनवर्स x, बिल्कुल सिमिलर मैनर में जैसा हम लोगों ने पहले सीखा था। इस बार होगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इवन सिमिलर मैनर में हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। मैं बस ब्लैक इंक ले लूं और स्टार्ट करता हूं। मैं स्टार्ट करूंगा cos इनवर्स x को a कंसीडर करके, तो हमारे पास cos a की वैल्यू आएगी x। ये सब्स्टिट्यूशन हमें करना है। क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लिखेंगे cos इनवर्स cos 3a का। cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे इसे ठीक कर लेने दीजिए। इट्स नॉट लुकिंग नाइस, बच्चों को बाद में समझने में दिक्कत होगी। तो हम क्या डिस्कशन कर रहे थे? हम डिस्कशन कर रहे थे cos 3a का। cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है पिछले फॉर्मूला की तरह ये होता है 4 cos क्यूब a पहले होता है, इसके बाद होता है -3 cos a। अब cos a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में पता है, ये है 4x क्यूब माइनस 3a, जो है cos 3a का वैल्यू। तो 3a के फॉर्मूला हमारे वैल्यू हमारे पास क्या होगी? cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3। ओके, मैंने यहाँ x की जगह पर a गलती से लिख दिया, 3x होगा। 3a की वैल्यू पुट कर दीजिए, cos इनवर्स x आपको दिख रहा है, a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है। cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब इसके बाद में चूंकि थर्ड फॉर्मूला की तरफ बढ़ना चाह रहा हूं, तो मैं थर्ड फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले आपको एक ऐसी बेसिक बात बताना चाहूंगा जिसके आधार पर अगर एग्जाम में आप ये फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो आप सवाल को बना पाओ। वो चीज क्या है? देखिए जब मैंने ये फॉर्मूला लिखने की जब मुझे ये फॉर्मूला लिखना था, अगर मैं मान लेता हूं कि मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैंने क्या की? मैंने cos 3a लिखा और देखिए यहाँ प्रूव कर रहा था ना 4x क्यूब, आपको पता है यह एक सीज है जो कि cos है, तो मैंने उसकी जगह पे देखिए इसे देख के ही मैंने फॉर्म लिखा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। यानी ये जो फॉर्म है जो आपको प्रूव करने में दिया गया, वही आपको इंडिकेट कर रहा है कि फॉर्मूला क्या है। मैं आपको पिछले केस में भी लेके चलता हूं, देखिए इससे भी आपको हेल्प मिलेगा। पिछले केस में भी देखिए मुझे प्रूव करना था 3x माइनस 4x क्यूब, राइट? मैंने देखिए 3x की जगह पे साइन a पुट किया था, 4x क्यूब की जगह पे साइन क्यूब x क्यूब a पुट किया था। यानी कि अगर मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं क्वेश्चन में दिए गए हिंट को यूज करके ये फॉर्मूला लिख सकता हूं, इवन दो मैं ये फॉर्मूला भूल चुका हूं। आप उस हिंट का इस्तेमाल कर सकते हो और आप इसे कर सकते हो। यही चीज मैं अपने अगले क्वेश्चन में भी करने जाऊंगा, ठीक है? ये 4 नंबर मैंने प्रूव किया cos इनवर्स को, मैं tan इनवर्स को करते वक्त भी इस चीज का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को देखते वक्त ना स्किप करके चले जाते हैं या वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं। उनको लगता है कि ठीक है चलो मैंने चीजें सीखी। याद रखिए एज अ टीचर, जब भी कोई टीचर आपको कुछ सिखा रहा हो तो बहुत सारी बारीक चीजें वो डिस्कशन में रखता है, तो आप किसी भी एक सेकंड को स्किप ना करें। इससे क्या हो सकता है कि आप एक बेसिक बात, जो इंपॉर्टेंट बात थी, वो डिस्कशन से आपसे मिस हो जाएगी। इसलिए कभी भी वीडियो को स्किप करके ना देखिए, हमेशा पूरी वीडियो देखिए और कॉपी किताब के साथ बैठ के देखिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ बैठ गए हैं वीडियो देखने के लिए जहां पर एंटरटेनमेंट की वीडियो चल रही है और आप उसे एंजॉय करेंगे। मैथमेटिक्स सीखने के लिए कॉपी और किताब के साथ बैठे, क्वेश्चन को सीख लेने के बाद वीडियो को पॉज करके पहले उसे बनाएं। मैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ना चाहूंगा। फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स x, जिसका फॉर्मूला है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस फॉर्मूला का हमें प्रूव करना है, स्टैब्लिश करना है हमें ये फॉर्मूला। हम इसे अभी स्टैब्लिश करेंगे, लेकिन याद रखिए स्टैब्लिश करने का जो हमारा तरीका है वो हमारा पिछले तरीके जैसा इस्तेमाल होने वाला है, जैसा हम लोगों ने पहले कर रखा हुआ है। पहले मुझे एक बार ब्लैक इंक यूज करने दीजिए। हम स्टार्ट करेंगे tan इनवर्स ऑफ x जो हमारे पास है, इसे हम कंसीडर कर लेंगे a, जिससे हमें tan a की वैल्यू मिलेगी जो होगा x। कितने दूर तक इतने बार कर चुके हैं आपको डाउट नहीं होने चाहिए। हमें मेनली जो है यहाँ फॉर्मूला लिखना, तो आपको पता है अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे tan 3a का। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोगों ने पिछले दोनों क्वेश्चन में सीख लिया है, फॉर्मूला लिखते वक्त बस इस चीज का इस्तेमाल करेंगे जो आपने पहले देखा है, जहां जहां x है वहां tan। तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। बहुत तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि क्या सर हमें ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, क्या हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं? तो उस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप हमसे पूछना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो क्वेश्चंस पुट कर दें। तो ये जो हमारा फॉर्म है, ये जो फॉर्म हम देख पा रहे हैं, इस फॉर्म पे चलिए प्रूफ करते हैं। तो आपको प्रूफ तो बहुत आसानी से हो जाने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा हुआ है। 3 tan a की जगह पर x पुट करेंगे, माइनस एक्स क्यूब होगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर होगा। राइट हैंड साइड में प्रूफ आ चुका है, सिर्फ tan को उस तरफ लेके जाना है। तो 3a की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है कुछ इस तरह से आ रही है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब
by 1 minus 3x square, और a की जगह पर हम पुट कर देंगे tan inverse of x. So 3 tan inverse of x is equals to tan inverse of 3x minus x cube by 1 minus 3x square, and we have done it. So हम लोगों ने अब तक जो सीखा वो था 3 tan inverse x का. 2 tan inverse of x पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला प्रूव किया था, लेकिन 2 tan inverse x सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 2 tan inverse of x पर कुछ और भी फॉर्मूलाज है. वो फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो 2 tan inverse x को साइन, कॉस और tan तीनों में कन्वर्ट करना सिखाता है. मैंने अभी आपको एक प्रूफ दिखाया था जो पिछले कुछ पन्नों में दिखाया था मैंने, जहां पर हम लोगों ने सीखा था, जस्ट लेट मी गो बैक टू दैट पेज, this one I think, yes, 2 tan inverse x. क्या देख रहे हैं? tan inverse of 2x by 1 minus x square. मैं आपको बताऊं कि 2 tan inverse of x tan inverse के अलावा sin और cos में भी कन्वर्ट हो सकता है. अब हम उन दोनों फॉर्मूला को करेंगे जिसमें हम लोग 2 tan inverse को sin और cos के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे. इससे पहले कि मैं उसे स्टार्ट करूं, यहां पर अगर मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मैं उनके डाउट को पहले क्लियर कर देना चाहूंगा. कोई डाउट है? गौरव? नो सर. यस और नो? नो सर. अनुराग, कोई डाउट है? नो सर. नो. रंजन को आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी. रंजन, हम इसे फिक्स करने की पूरी कोशिश करेंगे. अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी. नहीं है सर इसमें. ओके, दैट्स ग्रेट कि आपको अभी यहाँ कोई डाउट नहीं रहा, नेटवर्क आपका स्टेबल रहा. तो अब तक हम लोगों ने कर लिया है ये फॉर्मूलाज, जिसमें सब जो मल्टीपल के फॉर्मूलाज थे उन्हें यूटिलाइज करके हम लोगों ने tan इनवर्स और sin इनवर्स को एस्टैब्लिश कर दिया. लेकिन 2 tan इनवर्स पे एक और फॉर्मूला है जिसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चन में. तो वो फॉर्मूला sin और cos पे बेस्ड है. हम इसे फाइनली करते हैं. फॉर्मूला के लिए मैं रेडिंग का इस्तेमाल करना चाहूंगा. लेट मी जस्ट गो टू द रेडिंग. ओके, तो चलिए इस प्रूफ को देखते हैं. प्रूफ स्क्रीन में हमारे पास है. मैं रेडिंग यूज करता हूं आपको समझाने के लिए. इस प्रूफ को करने के लिए tan इनवर्स ऑफ x को आप कंसीडर कर लोगे a और x की वैल्यू निकाल लोगे. अब जैसा कि आपको पता है sin इनवर्स प्रूफ करना है तो sin 2a का फॉर्मूला लिखिए. sin 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan आपको पता है क्या होता है, आपने लिख दिया और सारी चीजों को सब्स्टिट्यूट किया. फिर आपने 2a की वैल्यू निकाली, sin इनवर्स ऑफ 2x by 1 plus x square, और a को आपने कैलकुलेट करने के लिए, मैं इसे इरेज करके फिर से लिख देता हूं, आपने a का रिसब्स्टिट्यूशन कर दिया. a हमारे पास क्या कंसीडर किया आपने यहाँ पर देख रखा है कि a की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ x, तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे tan इनवर्स ऑफ x, और फाइनली ये प्रूव हो चुका है. क्लियर हो गया? यस सर. तो ये पार्ट बड़े ही आसानी से हम लोगों ने प्रूव कर लिया. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे जहां पर हम cos ऑफ 2a को एस्टैब्लिश करेंगे. cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर होता है. अगर आप भूल गए हैं, फिर आपको जो मैंने पिछले वाले पार्ट में बताया था कि फॉर्मूला को बिल्कुल उसी तरह से लिखिए जिस तरह से वो दिया गया प्रूव करने के लिए. वहां पर x को जो गिवन फॉर्म है उस पर कन्वर्ट कर दे, तो tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए. ये गिवन है हमारे पास, हम लोगों ने कन्वर्ट किया, फॉर्मूला लिखा, सब्स्टिट्यूट किया और हम लोगों ने फाइनली वैल्यू आंसर कर ली. तो ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो और आसानी से हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया. नाउ जस्ट समराइज, लेट मी समराइज दिस चैप्टर. हम लोगों ने पहले तो मैं ये बता दूं कि हम लोगों ने पूरा चैप्टर सीख लिया. पूरे चैप्टर में जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज हम लोगों को जानने थे सब सीख लिया है, सबका प्रूफ देख लिया है. प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रूफ ही फाइनली आपको हर एक क्वेश्चन में हेल्प करेगा. इवन क्वेश्चन कैसे बनाना है इसके लिए भी प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो हम लोगों ने इस सेकेंड पार्ट में जितने भी मल्टीपल पे बेस्ड फॉर्मूलाज थे उनका यूटिलाइजेशन करके 2 tan इनवर्स, 2 sin इनवर्स, 2 cos इनवर्स, 3 sin इनवर्स, 3 cos इनवर्स और 3 tan इनवर्स को एस्टैब्लिश किया, उनका फॉर्मूला निकाल के देखा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2 tan इनवर्स. तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर आज का. इस पूरे वीडियो के बाद, इन दोनों पार्ट्स के बाद आपके पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बचेगा जो आप लोगों ने नहीं सीखा है, जिसका प्रूफ आप लोगों ने नहीं सीखा है. अब सारे चीजों के प्रूफ सीख चुके हैं. हमारा नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन में होगा. हर एक क्वेश्चन जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है उस पर हमारा वर्कशीट है जो हमारे वेबसाइट ramadantutorial.com पे अवेलेबल है. काइंडली आप वहां विजिट करके उसे डाउनलोड कर ले. और जो बच्चे हमारे साथ यहाँ व्हाट्सएप जो ग्रुप में जो हमारे पास क्लास कर रहे हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा. ठीक है, आप भी चाहे तो हमारे वेबसाइट पे जाके ramadantutorial.com पर वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो फाइनली हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. वर्कशीट आपको मिल जाएंगे और हमारा नेक्स्ट पार्ट इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए होगा. हर एक छोटे छोटे क्वेश्चंस, हर एक डाउट्स को अलग अलग वीडियोस में सॉल्व किया जाता है, भले ही वो 1 to 2 मिनट के वीडियोस ही क्यों ना हो.
तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो, ये क्लास, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ना पसंद आने पर डिसलाइक करके जरूर बताएं कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम हो रही है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर पसंद आता है तो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।